बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बात की है मिर्ज़ा क़ादियानी की ज़िंदगी के चंद इंतहाई अहम और दिलचस्प पहलुओं पर, और आज भी इंशाअल्लाह हम इसी उन्वान पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए ताकि तसलसल के साथ हमारे ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता रहे। आज हम बात कर रहे हैं उसी मौजू के तसलसल में मिर्ज़ा क़ादियानी की ज़िंदगी के चंद अहम और दिलचस्प पहलुओं पर। लास्ट एपिसोड में हमने मिर्ज़ा क़ादियानी के वालिद की उससे मुताल्लिक जो राय थी उसको पेश किया, और हमने आपके सामने ये बात पेश की कि मिर्ज़ा क़ादियानी एक इंतहाई गबी, निकम्मा, बलीदुज़्ज़हन, बेवकूफ़ और इंतहाई अहमक इंसान था। उसका बाप उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहा और अपने बेटे को नालायक कहता रहा, लेकिन बाप की नसीहत और वसीयत अपने बेटे के किसी काम ना आई। मिर्ज़ा क़ादियानी ने कानून का इम्तिहान पास करने की कोशिश की ताकि कानूनी मुकदमात में अपने बाप की मदद कर सके, लेकिन मिर्ज़ा क़ादियानी उस कानूनी इम्तिहान में नकल की वजह से फ़ेल हो गया। इसी तरह से मिर्ज़ा क़ादियानी को जवानी की ही उम्र से बहुत से अवारज़ात लाहिक हो चुके थे, जिनमें से चंद बीमारियों का हमने इस एपिसोड में ज़िक्र भी किया। ख़ास तौर पर हमने आपके सामने ये बयान किया कि मिर्ज़ा क़ादियानी से औरतें जो उसके इर्द गिर्द रहा करती थीं वो पर्दा नहीं करती थीं और नंगी होकर उसके कमरे में नहाकर चली जाती थीं, और मिर्ज़ा क़ादियानी वहाँ पर अपने लिखने पढ़ने का काम भी साथ में करता रहता था। इसके साथ आपने ये भी देखा कि एक ऐसा शख्स कि बारिश के मौसम में एक कमरा, एक बूढ़ा आदमी, उसकी एक जवान बेटी, और बारिश के इस मौसम में मिर्ज़ा क़ादियानी ने उस बूढ़े आदमी के घर में घुसने की भी कोशिश की और बिलाखिर उन्हें धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया गया। सीरतुल महदी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 49। और याद रखें कि सीरतुल महदी वो किताब है कि जिसे मिर्ज़ा क़ादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद MA ने तसनीफ़ किया है, और 2 जिल्दों में ये किताब क़ादियानियत में इंतहाई अहमियत के हामिल इसलिए है कि मिर्ज़ा क़ादियानी की सवाने हयात उसके अपने बेटे ने रकम की है, यानी घर की गवाही है। अब आप देखेंगे पहले जो हमने हवालाजात पेश किए वो मिर्ज़ा क़ादियानी के बाप और उसके मुरीद के ताल्लुक़ से थे। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर कि मिर्ज़ा क़ादियानी के बेटे ने अपने बाप के बारे में क्या रकम किया। सीरतुल महदी सफ़ा नंबर 49 पर लिखा है, और वालिदा साहिबा बयान फरमाती हैं कि हज़रत मसीह मऊद यानी क़ादियानियों के मुताबिक मिर्ज़ा क़ादियानी उमूमन रेशमी इज़ारबंद इस्तेमाल फरमाते थे, क्योंकि आपको पेशाब जल्दी जल्दी आता था, इसलिए रेशमी इज़ारबंद रखते थे ताकि खुलने में आसानी हो और गिरा भी पड़ जावे तो खोलने में दिक्कत ना हो। सूती इज़ारबंद में आपसे बाज़ दफ़ा गिरा पड़ जाती थी तो आपको बहुत तकलीफ़ होती थी। नादरीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि मिर्ज़ा क़ादियानी को रेशमी इज़ारबंद दिया गया। उसकी वजह यह है कि मिर्ज़ा क़ादियानी को एक बीमारी कसरत से पेशाब आना भी था, और उसको एक दिन में 100 मरतबा पेशाब आता था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक आदमी रोज़ाना दिन रात 100 मरतबा पेशाब करता हो और बैतुल खला में उसके इज़ारबंद में गिरा लग जाती हो और गिरा खोल ना पाता हो, तो यकीनन ऐसे शख्स की शलवार कई मरतबा अपने ही पेशाब में गंदी और नापाक हो जाती होगी। इसी तरह से सीरतुल महदी सफ़ा नंबर 60 पर लिखा है, नीज़ बयान किया कि मुझसे हज़रत वालिदा साहिबा ने कि जब से हज़रत मसीह मऊद को दौरे पड़ना शुरू हुए उस वक्त से आपने सर्दी गर्मी में गर्म कपड़े का इस्तेमाल शुरू फरमा दिया था। एक दफ़ा कोई शख्स आपके लिए गुरगाबी ले आया। गुरगाबी यानी जूता जो सिर्फ नीचे पंजे तक होता है, आपने पहन ली, मगर उसके उल्टे सीधे पाँव का आपको पता नहीं लगता था। कई दफ़ा उल्टी पहन लेते थे और फिर तकलीफ़ होती थी। बाज़ दफ़ा आपका उल्टा पाँव पड़ जाता तो तंग होकर फरमाते उनकी कोई चीज़ भी अच्छी नहीं है। वालिदा साहिबा फरमाती कि मैंने आपकी सहूलत के वास्ते उल्टे सीधे पाँव की शिनाख्त के लिए निशान लगा दिए थे, मगर बावजूद इसके आप उल्टा सीधा पहन लेते थे, इसलिए आपने उसे उतार दिया। सफ़ा नंबर 344 पर लिखा है, बाज़ दफ़ा जब हुजूर जुराब पहनते थे तो बेतवज्जुही के आलम में उसकी एड़ी पाँव के तले की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ हो जाती थी, और बारहा एक कांच का बटन दूसरे कांच में लगा हुआ होता था। और बाज़ औक़ात कोई दोस्त हुजूर के लिए गुरगाबी हदियतन लाता तो आप बसा औक़ात दायां पाँव बाएं में डाल लेते थे और बायां दाएं में। चुनाचे इसी तकलीफ़ की वजह से आप देसी जूती पहनते थे।
इसी तरह खाना खाने का ये हाल था कि खुद फरमाया करते थे कि हमें तो उस वक्त पता लगता है कि क्या खा रहे हैं जब खाते खाते कोई कंकर वगैरह का रेज़ा दांत के नीचे आ जाता। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को कादियानियों के मुताबिक अपनी वफ़ात से कबल साल हा साल इस हाल का आर्ज़ा रहा था, यानी दस्तों का मर्ज़ रहा। चुनाचा हुजूर इसी मर्ज़ में फौत हुए। बारहा देखा गया कि हुजूर को दस्त आने के बाद ऐसा ज़ोफ़ होता था कि हुजूर फ़ौरन दूध का गिलास मंगवा कर पीते थे। इसी तरह सीरतुल महदी में सफ़ा नंबर 417 पर लिखा है कि बारहा देखा गया कि बटन अपना काज छोड़कर दूसरे ही में लगे हुए होते थे, बल्कि सदरी के बटन कोट के काजू में लगाए हुए देखे गए। इसी तरह से सफ़ा नंबर 418 पर लिखा है कि मगर बारहा जुराब इस तरह पहन लेते कि वो पैर पर ठीक न चढ़ती, कभी तो सिरा आगे लटकता रहता और कभी जुराब की एड़ी की जगह पैर की पुश्त पर आ जाती, कभी एक जुराब सीधी दूसरी उल्टी। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की इन हरकतों से कि उसको सीधा और उल्टा का मालूम नहीं हो रहा कि ये सीधा पाँव है, ये उल्टा पाँव है, ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, ये जुराब उल्टी है, ये जुराब सीधी है, ये जुराब का निचला हिस्सा है या जुराब का ऊपर वाला हिस्सा है, कभी बटन ऊपर के हिस्से में लगा हुआ है, कभी नीचे के हिस्से में लगाया है, कभी सदरी के बटन गलत मकाम पर लगे हुए हैं, जूता उल्टा और सीधा निशान लगाने के बावजूद नहीं पहन पाया, जूता निशान लगाने के बावजूद दुरुस्त नहीं पहन पाया। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि मिर्ज़ा कादियानी को माली खोलिया था, दिमागी खुश्की थी, दौरान सर और दीगर अमराज उसको पहले ही लायक थे। तो यकीनन इस तरह के जो नफ्सियाती अमराज होते हैं इनको शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, कि जिसमें इंसान बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखने लगता है जो आम इंसान को नज़र नहीं आती, और यकीनन ये एक नफ्सियाती बीमारी और मर्ज होता है। काबिल तवज्जो बात यह है कि इस कदर गबी और बेवकूफ़ होने के बावजूद नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुछ लोग मिर्ज़ा कादियानी को नबी तस्लीम करते हैं। सीरतुल महदी सफ़ा नंबर 225 पर लिखा है, बयान किया मुझसे वालिदा साहिबा ने कि एक दफ़ा हज़रत साहिब सुनाते थे कि जब मैं बच्चा होता था, एक दफ़ा बाज़ बच्चों ने मुझे कहा कि जाओ घर से मीठा लाओ। मैं घर में आया और बग़ैर किसी से पूछने के एक बर्तन में से सफ़ेद बोरा अपनी जेबों में भरकर बाहर ले गया, यानी चोरी की, और रास्ते में एक मुट्ठी भरकर मुंह में डाल ली। बस फिर क्या था, मेरा दम रुक गया और बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मालूम हुआ कि जिसे मैंने सफ़ेद बोरा समझकर जेबों में भरा था वो बोरा न था बल्कि पिसा हुआ नमक था। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी के जो अफ़ाल हैं उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि एक बहुत ही गबी और बेवकूफ़ और अहमक इंसान, बचपन ही से बेवकूफ़ी उस पर मुसल्लत रही और ये हमाकत के अंदाज़ उस पर हमेशा कायम दायम रहे। और मिर्ज़ा कादियानी पर आप जानते हैं कि दौरे भी पड़ते थे। मिर्ज़ा कादियानी की जो बीमारियां हैं उस पर हम तफसीली बात इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली एपिसोड्स में करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में हम आपको ये बता रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी के चंद दिलचस्प अहम पहलू। मुलाहिज़ा कीजिए मकतूबात अहमद जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 342। मिर्ज़ा कादियानी ने अपने एक दुश्मन पर लानत की और कहा कि उस पर 10 बार लानत। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि लानत कैसे भेजी। मुलाहिज़ा कीजिए, नंबर 1 लानत, नंबर 2 लानत, नंबर 3 लानत, नंबर 4 लानत, लानत 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 लानत। मिर्ज़ा कादियानी ने 10 मरतबा लानत के लफ्ज़ को लिखा। इसी तरह से 100 मरतबा को छोड़िए, 1000 मरतबा मिर्ज़ा कादियानी ने रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 158, आप ख़ुद अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कीजिए कि मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा, पस उन पर खुदा ताला की तरफ से 1000 लानत है, पस चाहिए कि तमाम कौम कहे कि आमीन। अब आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो रूहानी ख़ज़ाइन की 23 जिल्दें लिखी हैं, 11,500 सफ़ात लिखे हैं, तो वो 11,000 सफ़ात कैसे लिखे हैं? तो लिखा है नंबर 1 लानत, नंबर 2 लानत, नंबर 3 लानत, नंबर 4 लानत, नंबर 5 लानत, नंबर 6 लानत, लानत 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 लानत। नाज़रीन, अगर मैं
ये सफ़े पलट कर आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं इस हवाले को पढ़ता रहूं तो शायद कई एपिसोड्स सिर्फ ये हवाला पढ़ने के लिए मुझे लानत 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 कहना पड़ेगा। आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि किस तरह से सफ़ा नंबर 158, 159, 160, 161, 162 इन तमाम तर सफ़हात पर आपको मिर्ज़ा कादियानी के ये जुमले बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसने सब लोगों पर लानत की और लानत लानत को नाउज़ुबिल्लाह अपना वतीरा बना लिया। हम आज के इस प्रोग्राम को एक आखिरी हवाले पर मुकम्मल कर रहे हैं। हमने मोहम्मदी बेगम के हवाले से और नुसरत जहां बेगम के हवाले से मिर्ज़ा कादियानी ने जो दूसरी शादी की और फिर तीसरी शादी की कोशिश की, हम तफसीलन बात कर चुके हैं। जब मिर्ज़ा कादियानी की शादी नुसरत जहां बेगम से हुई तो मिर्ज़ा कादियानी बूढ़ा हो चुका था और उसकी होने वाली बीवी नुसरत जहां बेगम एक बहुत ही कम उम्र और इंतहाई नौजवान लड़की थी। मिर्ज़ा कादियानी ने तस्करा सफ़ा नंबर 98 पर लिखा है कि जब मिर्ज़ा कादियानी ने एक दूसरी शादी का यानी इरादा किया और दूसरी शादी की एक नौजवान लड़की से, जब मिर्ज़ा कादियानी की उम्र 50 बरस हो चुकी है, लड़की की उम्र 14, 15, 16 साल है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मिर्ज़ा कादियानी की उस वक्त मर्दानगी की कैफियत क्या थी। हम मिर्ज़ा कादियानी की तहरीर से खुद पढ़ते हैं। नवंबर 1884 एक इब्तिला मुझको इस शादी के वक्त पेश ये आया कि बबाइस इसके कि मेरा दिल और दिमाग सख्त कमज़ोर था और मैं बहुत से अमराज का निशाना रह चुका था। मेरी हालत मर्दमी कल आदम थी, यानी मैं नामर्द था और गोया के मर्द ही न था, और पीराना साली के रंग में मेरी ज़िंदगी थी। इसलिए मेरी इस शादी पर मेरे बाज़ दोस्तों ने अफसोस किया कि आप बबाइस सख्त कमज़ोरी के इस लायक न थे। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि मिर्ज़ा कादियानी अपनी दूसरी शादी के वक्त नामर्द था। उसने खुद लिखा कि मेरी हालत मर्दमी कल अदम थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके बावजूद मिर्ज़ा कादियानी के यहाँ रूहानी ताल्लुक़ की बिना पर उस औरत से 10 औलादें पैदा हुईं, 5 बेटे और 5 बेटियाँ। मैं अब इस बारे में मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, नाज़रीन खुद समझदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत अता फरमाए। अगली नशिस्त में जब हम मिर्ज़ा कादियानी की बीमारियों पर बात करेंगे तो हम आगाज़ यहाँ से करेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी को हैज़ का खून भी आता था। जी हाँ नाज़रीन, आपने मेरी बात को दुरुस्त सुना। मिर्ज़ा कादियानी ने इस बात को ख़ुद तहरीर किया कि उसको हैज़ का खून आता था और वो हैज़ का खून उससे बाद में मुनक़ते हो गया। ये तमाम बातें इस बात की दलील हैं कि एक गबी, बलीदुज़्ज़हन, बेवकूफ़, अहमक, निकम्मा, निखट्टू, हड हराम शख्स जिसका बाप उसे नालायक कहता है और मौलवी भी बनने के काबिल नहीं समझता, तो यकीनन ऐसा शख्स जब दावा नबूवत करता है तो इसे दिमागी मर्ज़ कहा जा सकता है, इसे शिज़ोफ्रेनिया कहा जा सकता है। और जब वो खुद यह एतराफ़ कर रहा है कि मैं अंग्रेज़ों का एजेंट हूँ, अंग्रेज़ों का कदीम वफ़ादार हूँ, तो यकीनन ये तमाम तर हवालाजात पढ़ने के बाद किसी भी ज़ी शऊर इंसान के बारे में बाशऊर होने का यानी का यकीन नहीं किया जा सकता कि वो मिर्ज़ा कादियानी को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा नबी तस्लीम करें। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में मिर्ज़ा कादियानी की बीमारियों पर बात करेंगे। आप जो हमारे प्रोग्राम पर फीडबैक दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश ये है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर लाइक कीजिए और इसको तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम आप तमाम दोस्तों तक पहुँच सके। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना आप न भूलिए। हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि तसलसल के साथ ये तमाम प्रोग्राम्स आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।